अस्सलामुअलैकुम। मैं सरदार सावत अली खां एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि आज मैं 4 इश्यूज के ऊपर बात करूंगा। एक सबसे पहला जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंशन का है। दूसरा जो है वो पीक आवर्स की टाइमिंग जो है सितंबर के लिए उस टॉपिक के ऊपर है। तीसरा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का प्राइम मिनिस्टर का 300 यूनिट्स तक रिलीफ की अनाउंसमेंट है। और चौथा जो है वो नेट मीटरिंग का है। तो ये 4 बातें आज मैं आपसे करूंगा। कुछ बातों की क्लैरिफिकेशन और कुछ नई तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बात ड्यू डेट एक्सटेंशन की बाज कमर्शियल बैंकों की जानिब से की गई कि ये सिर्फ तस्सील शुदा बिलों को 6 सितंबर तक जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई थी, तो ऐसा नहीं था। इसकी फर्दर मैंने क्लैरिफिकेशन की। जो लेस्को ने रिवाइज्ड बिलिंग शेड्यूल जारी किया था वो तमाम पूरे बैजेस के लिए था। बैज नंबर 1 से लेके बैज नंबर 8 तक के तमाम सार्फिन की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि जो तरमीम शुदा बिल थे जो लेस्को की वेबसाइट पे अपलोड किए गए थे कि सिर्फ उनकी डेट एक्सटेंड की गई थी, तमाम बैजेस की ड्यू डेट एक्सटेंड की कर दी गई थी। और उन बैच नंबर 1 से लेकर बैच नंबर 8 तक ड्यू डेट 6 सितंबर मुकर्रर की गई थी। तो इसमें जिन लोगों ने 2 पार्ट्स के अंदर अपने बिल जमा करवाए हैं, पहले उन्होंने वो करेक्शन करवा ली थी और फिर बाद में उन्होंने कुछ दोबारा से आए हमारे पास कि जी हमारा एलिजिबल नहीं थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रिबेट के, सब्सिडी के, उन्होंने दूसरा हिस्सा भी जमा करवाया। तो 6 सितंबर तक अगर वो दोनों हिस्से जमा हो गए हैं या आपका पूरा बिल जमा हो गया है, करेक्टेड बिल जमा हो गया है, तो इसके ऊपर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लेट पेमेंट सरचार्ज उसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होगा। ये जो सब्सिडी थी ये प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 60% थी और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए ये 100% अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड के लिए अमाउंट भी बताई थी कल आपको कि 1410 रुपए ज्यादा से ज्यादा, और अनप्रोटेक्टेड के लिए 2350 रुपए तक की सब्सिडी अनाउंस की गई थी। सिंगल फेस मीटर, डोमेस्टिक, नॉन टू यू मीटर्स, इवन इसके अंदर 3 फेस भी आते थे जिनकी बिलिंग जो है वो A1 टैरिफ के अंदर हो रही थी। दूसरी बात आपसे ये करनी है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सेकंड क्वार्टर जो है उसका आगाज हो गया है। जो पहला क्वार्टर था 3 माह का, ये TAU कंज्यूमर्स के बता रहा हूं, वैसे में उनकी बिलिंग के लिए ये जरूरी है कि इसको 4 क्वार्टर्स के अंदर साल को तकसीम किया हुआ है। जो पहला क्वार्टर था वो था जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून, जुलाई और अगस्त जो पहला क्वार्टर था वो खत्म हो गया है। उसके पीक आवर्स की जो टाइमिंग थी वो 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक थी। अब ये जो टाइमिंग्स हैं सितंबर 2022 के महीने में, ये टाइमिंग्स जो हैं अब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होंगी। तो जो पीक आवर्स हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इस सेकंड क्वार्टर के लिए ये 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होंगे। तो वो सारिफिन जिनके TOU मीटर्स लगे हुए हैं, 3 फेस मीटर्स, जिनकी बिलिंग पीक ऑफ पीक फॉर्मेट के ऊपर हो रही है, वो ये नोट फरमा लें कि अब उनके जो पीक आवर्स हैं वो 7 बजे के बजाय 6 बजे शाम को जो है वो चेंज हो गए हैं। और उसके बाद वाले 4 घंटे ये जो है 10 बजे तक ये वक्त जो है जारी रहेगा। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पीक आवर्स होंगे TOU कंज्यूमर्स 3 फेस मीटर्स जिनकी बिलिंग पीक ऑफ पीक फॉर्मेट के ऊपर हो रही है। तो ये बात भी अब क्लियर हो गई। जो तीसरी बात थी वो मैंने आपसे करनी थी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से। काफी कंज्यूमर्स दोबारा ऑफिस के अंदर आ रहे हैं बिल्स लेके कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 300 यूनिट्स तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की सब्सिडी, छूट या माफी का ऐलान कर दिया है। तो आपसे इसके लिए अर्ज है कि मैंने कल भी लोगों को बताया था कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो डिटेल्स जो है वो मैंने सारी चेक की हैं। लेस्को और इसमें मिनिस्ट्री और अमजद हफीज साहब जो डायरेक्टर हैं एनर्जी मिनिस्टर के, उन्होंने भी कल अपनी ट्वीट में एक कंज्यूमर को जवाब दिया था कि ये 300 यूनिट्स तक की जो सब्सिडी है ये जून के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जून की कंजम्पशन के ऊपर होगी। तो ये आने वाले बिल के लिए नहीं है, जुलाई वाले महीने के लिए जो सितंबर में बिल आएंगे, ये 300 यूनिट्स तक की जो सब्सिडी है, छूट का ऐलान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए, ये जून की कंजम्पशन के ऊपर किया गया है।
तो जिन कंज्यूमर्स को पहले ये सब्सिडी नहीं मिली थी, अब उसका दायरा कार वो आगे बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। पहले ये 22 बिलियन की सब्सिडी थी, अब इसको बढ़ा के 7 बिलियन और ऐड हुए इसके अंदर, तो ये टोटल 29 बिलियन की सब्सिडी लोगों को दी गई है। 29 अरब रुपए की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सब्सिडी दी है। और पहले इसके अंदर 1,72,00,000 कंज्यूमर्स जो थे इसके दायराकार में आए थे, उनको सब्सिडी दी गई थी। अब इसका दायराकार बढ़ा के 2,23,00,000 कंज्यूमर्स को ये सब्सिडी दी गई है। इसी करंट महीने के जो बिल, वो कंज्यूमर्स जिनकी कंजम्पशन 201 से लेकर 300 तक थी, तो बहुत ज्यादा लोगों का ये मुतालबा आ रहा था कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। 200 यूनिट्स तो बहुत कम है जून के महीने में, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने इसका इतलाक जो है वो 200 यूनिट्स के बजाय 300 यूनिट्स तक कर दिया है। प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स तो डेफिनेटली इससे मुस्तफीद हुए ही। अब अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, उनको 300 यूनिट्स तक सब्सिडी दी गई है जून की कंजम्पशन के ऊपर। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो 5 रुपए 15 पैसे आपको सितंबर के बिलों में लग कर आएगी, उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। इसका बाजाब्ता नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जैसे ही जारी करेगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसमें वो लोग जिन्होंने अपने बिजली के बिल जमा करवा दिए हैं या जिनको बिजली के बिल वसूल हो चुके हैं, तो उनके लिए अर्ज ये है कि जब आपकी एक्सेसिव पेमेंट जो है वो आ जाएगी अकाउंट में, तो फिर ये जो सब्सिडी अनाउंस की है प्राइम मिनिस्टर ने, इसका क्रेडिट आपको अगले बिल के अंदर मिल जाएगा। 300 यूनिट्स तक जो सब्सिडी है, अगर आपकी अमाउंट को एक्सेसिव आपने पे कर दी है, उसका क्रेडिट आपको सितंबर के बिल में दे दिया जाएगा। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो नेट मीटरिंग के हवाले से है। काफी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो नेट मीटर जिन्होंने लगवाए हुए हैं, और उनमें से जो ज्यादा अक्सरियत है वो तो अपने मोबाइल के ऊपर ही उनको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। नेट मीटरिंग जो कंपनी जो इंस्टॉलर थे उन्होंने, वो अपने मोबाइल पर ही डेली देख लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम ने कितने यूनिट्स जो है वो जनरेट किए हैं। नॉर्मली 40 यूनिट, 42 यूनिट, 45 यूनिट, इस तरह के मेरे पास काफी कंज्यूमर्स आए, तो मैंने देखा कि उनके डेली के कुछ 40 यूनिट से प्लस उनका सिस्टम जो है वो यूनिट्स जो है वो लेस्को को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जिनका सिस्टम जो है वो वर्किंग के अंदर नहीं है। उनकी जो रीडिंग एक्सपोर्ट की है वो ए के ऊपर ही रुकी हुई है। अब वो उनको सुनहरे बाग दिखाए थे नेट मीटर्स वालों ने कि जनाब अब आपको सोलर पैनल आप लगवा लें, हमसे नेट मीटर लगवा लें, तो अब आपको बिजली का बिल लेस्को को देना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि लेस्को जो है ना वो खुदा ना खास्ता आपका मकरूज हो जाएगा, इतनी सरप्लस आप एनर्जी जनरेट करेंगे सोलर पैनल से। तो ऐसा नहीं है। वो कंज्यूमर्स जो जब उनको बिल आ रहे हैं तो उनकी एक्सपोर्ट की रीडिंग जो है वो एक के ऊपर ही रुकी हुई है। उन्होंने जब से ये मीटर लगे हैं कोई एक यूनिट भी लेस्को को एक्सपोर्ट नहीं किया। वो अपने मीटर्स को चेक करें, अपनी रीडिंग को चेक करें, अपने मोबाइल्स के अंदर नेट मीटर वालों से जिनसे आपने कंपनियों से मीटर लगाए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, और इसकी जैसे उनके साथ एक आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि वो बाकायदा आके आपके मीटर्स की इंस्पेक्शन करेंगे, इनकी मेंटेनेंस करेंगे, इसको अपने मीटर्स को चेक करवाएं। तो इस वजह से चूंकि आप यूनिट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको सिर्फ जो यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं उसी के बिल आपको चार्ज किए गए हैं। अगर आपको यूनिट एक्सपोर्ट करते तो वो हमने बिल उसमें से एडजस्ट कर देने थे। इंपोर्ट वाली रीडिंग में से एक्सपोर्ट वाली रीडिंग को माइनस कर देना था। चूंकि आपके नेट मीटर ने कोई यूनिट बनाए ही नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको इंपोर्ट वाली रीडिंग, वो रीडिंग जो आपने कंज्यूम की है पीक ऑफ पीक आवर्स में, वो आपको चार्ज हो रही है। तो ये बातें आपसे करनी थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की भी क्लैरिफिकेशन आ गई आपके लिए। जैसे ही कोई नई चीज आएगी वो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से वीडियो बनाकर आगाह करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।